ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी। और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं आरती जी का, जो बहुत ही अलग सा और बहुत अद्भुत सा एक्सपीरियंस है उनका। तो चलिए सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का है कि जो उनका भाई है, उनके भाई के हाथ में बचपन में ही लग गई थी। जैसे होता है ना, बच्चे खेलते हैं कूदते हैं बचपन में, तो उन्हें ध्यान नहीं रहता, बस उनका खेलने में दिमाग रहता है। तो इस तरह से हम भी थे ना बचपन में। और ऐसा नहीं है कि बचपन में हमें चोट ना लगी हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हर इंसान को कहीं ना कहीं चोट ज़रूर लगती है बचपन में। बस हाँ, ये है किसी को छोटी लग जाती है तो किसी को बहुत बड़ी लग जाती है, जो सीरियस हो जाती है। तो ऐसा ही इनके भाई के साथ में हुआ था बचपन में। इनके भाई की बचपन में बाहें जो होती है ना, उसकी जो हड्डी थी वो टूट गई थी बचपन में ही। इनके बाहें की हड्डी टूट गई थी। और उसी वक्त इनके पिताजी ने इनके भाई का ऑपरेशन करवाया था। और ऑपरेशन जब करवाया तो जैसे आपको पता होगा ना, सरिया और बोल्ट वगैरह डलते हैं जिसे हम बोल्ट से कसते हैं। उसके कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद आप सबको पता होगा कि वो सरिया जो होती है उसे निकाला जाता है कुछ टाइम पीरियड के बाद। फिर इनके पिताजी ने इनके जो भाई हैं, उनके बाहों की जो सरिया वगैरह थी वो निकलवाई। लेकिन निकलवाते में ना, क्या हुआ, डॉक्टर से भूल हो गई। जो बोल्ट था ना जिससे हम कसते हैं, वो बोल्ट उनके हाथ के अंदर रह गया, उनकी बाहें के अंदर रह गया। तो आप खुद सोचो कि अगर आपके बॉडी के अंदर कुछ भी बाहर का पार्ट है, कुछ आयरन का है या कुछ भी ऐसा कोई चीज़ है जो आपके अंदर रह गई हो, तो वो कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, कितना ज़्यादा। फिर क्या हुआ, इनके भाई के जो हाथ में बोल्ट था वो बोल्ट उनके हाथ में रह गया। और फिर उसके बाद इनके पिताजी ने कुछ भी नहीं कराया बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक। गाड़ी ऐसे ही खिंचती रही, काफ़ी साल बीतते गए। इनके भैया जो थे वो बड़े भी बहुत हो गए, मतलब एक अपनी एज में आ गए। उसके बाद में क्या हुआ कि इनके भैया जो हैं वो दिल्ली गए जॉब करने के लिए। इनके भाई को जॉब करने के लिए भेजा गया था। तो इनके भैया जॉब करने गए। तो जैसे ही वहाँ जॉब करने गए थे तो वहाँ पर ये सफाई कर रहे थे। तो सफाई करते करते जो संगमरमर होता है ना, वहाँ पर इनके भाई का जो पैर था वो फिसल गया। फिसलने के बाद वहीं चोट दोबारा से आ गई जो इनके हाथ में थी। क्योंकि अक्सर यही होता है, अगर हमारी बॉडी में कहीं भी इंजर्ड होना, कहीं भी घाव हो, कहीं भी चोट होना, तो दोबारा लगती है तो वहीं लगती है। अक्सर यही होता है। तो इनके भाई के हाथ में भी उसी बाहें में लगी जहाँ मतलब उन्हें पहले से ही प्रॉब्लम थी। तो फिर इनके पापा दोबारा से रिपोर्ट्स को लेकर डॉक्टर्स के पास में भागे। आगरा गए, दिल्ली गए, और पता नहीं जयपुर गए, पता नहीं कहाँ कहाँ भटके हैं वो, कितनी जगह पर वो गए इनके इलाज के लिए कि इनका इलाज ढंग से हो जाए। क्योंकि उनके हाथ में पहले ही बोल्ट रह गया था, उस चीज़ को उन्हें प्रॉब्लम थी। और ऑलरेडी एक ऑपरेशन हो चुका था, तो कितने और ऑपरेशन करवाते। तो उसके बाद में क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा। और जब ये बात आरती जी को मालूम पड़ी तो ये बहुत परेशान हो गई। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बाबा से रोज़ प्रार्थना करती थी, उनके आगे अर्जी लगाती थी कि बाबा मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन इनके पापा किसी डॉक्टर के पास में गए। वहाँ पर जाकर दोबारा से ऑपरेशन करवाया। इनके अंदर जो हाथ में बोल्ट था वो बोल्ट निकलवाया और हड्डी को ना जोड़ दिया गया। जिस हड्डी को जोड़ा दोबारा से, इनके पापा ने ऑपरेशन कराया। इतनी मशक्क़त के बाद डॉक्टर्स को ढूंढा करा, इतनी मेहनत करी, क्योंकि इनका एक ही भाई है ये। तो ये बहुत, सब लोग बहुत परेशान थे, घर में सीरियस प्रॉब्लम थी। अगर हाथ में किसी की प्रॉब्लम आ जाए, आप सोच सकते हो कि सारे काम इंसान के हाथ से होते हैं। पैरों से भी होते हैं लेकिन हाथ से ज़्यादा होते हैं। एक बार को इंसान के पैर ना हो लेकिन हाथ ज़रूर सही होने चाहिए, क्योंकि बिना हाथ के कोई काम नहीं हो सकता। तो क्या हुआ कि इनके भैया का जो हड्डी जोड़ी थी ना, उसमें वो टेढ़ी हड्डी जुड़ गई। मतलब डॉक्टर से टेढ़ी हड्डी जुड़ गई। और टेढ़ी इस तरह से जुड़ गई कि उसमें इतना दर्द, इतनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, और वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। हड्डी डॉक्टर से गलती से टेढ़ी जुड़ गई और ये बहुत परेशान। फिर इन्होंने संकल्प लिया व्रत रखने का बाबा का। इन्होंने साईं व्रत करने शुरू करे अपने भाई के लिए, अपने भाई के नाम से, कि बाबा मेरे भाई को ठीक कर दो। फिर क्या हुआ, इन्होंने जैसे ही व्रत रखने शुरू करे ना, तो 7वें व्रत पर, ये बताती हैं कि 7वां व्रत था, उसी दिन इनकी मम्मा से बात हुई। इनकी मम्मी ने बोला कि अब तुम्हारा भाई पहले से ठीक है, जो हड्डी टेढ़ी हुई के जुड़ी हुई थी, लेकिन अब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ना ही उसके कोई हाथ में दर्द है और ना कोई प्रॉब्लम है।
बल्कि जितना वो वेट पहले उठा ही नहीं पाता था ना, मतलब वो कोई भी वेट नहीं उठा पाता था उस हाथ से, अब तो वो 15-20 किलो 25 किलो तक वेट आराम से उठा लेता है। उसे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता। तो ये इनके ज़िंदगी में जो चमत्कार हुआ बाबा की कृपा से, कि इनके भाई का जो हाथ का जो प्रॉब्लम थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो बचपन से चली आ रही थी, और कितने सालों तक तो इनके भाई के हाथ में जो बाहें होती हैं उसमें बोल्ट था, बोल्ट फंसा हुआ था कितने सालों से डॉक्टर की गलती की वजह से, और कितना उन्हें पेन होता होगा आप समझ सकते हो। और जब दोबारा से हड्डी जुड़ी, मतलब टूटी, सॉरी, जब हड्डी टूटी इनकी दोबारा से, जब वो गिरे फर्श पर, तो फिर से हड्डी जब जोड़ी गई तो टेढ़ी जुड़ गई। तो अगर हमारे बॉडी का ज़रा सा भी कोई ऑर्गन या हाथ या पैर या कुछ भी टेढ़ा हो जाए ना कुछ वक्त के लिए, अगर हमारी गर्दन में भी थोड़ा टेढ़ापन आ जाता है ना, यानी कि जैसे हम एक साइड सो जाते हैं तो हमारी गर्दन एक साइड ही रह जाती है ना, तो हमें इस तरफ करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, कितना दर्द होता है हमें। कभी महसूस किया होगा ना आपने, ऐसा ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। कभी कभी नसें हमारी खिंच जाती हैं, तो जब हमारी नसें खिंचने पर हमें इतना पेन होता है, तो वो तो उनकी हड्डी थी, हाथ की हड्डी, तो सोचो कि कितना पेन होता होगा उन्हें। और किस तरीके से बाबा ने चमत्कार किया, इन्होंने साईं व्रत किए, साईं व्रत के द्वारा सब कुछ ठीक हो गया। 7वें व्रत के दिन वो अपने आप सब कुछ ठीक हो गया। और इनके भैया आज बहुत सही हैं, आज काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और यही उनका बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से बाबा की कृपा हुई, रहम नज़र हुई, और हम सब बच्चों पे भी हो सकती है। अगर हम बाबा को सच्चे दिल से पुकारें, विश्वास करें बाबा के ऊपर, तो डेफिनेटली बाबा आपके पास में भी आएंगे और आपको भी बाबा अपनी लीला ज़रूर दिखाएंगे। तो विश्वास करिए, और सिर्फ विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास, बाबा का दृढ़ विश्वास आपको आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आपके जीवन में लीलाएं होंगी, चमत्कार होंगे, बाबा का आशीर्वाद होगा, बाबा की कृपा होगी आप पर। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, लेकिन अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है ना, तो ज़रूर हमारे नंबर पर शेयर करें। जो आपको नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, उस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो, आप व्हाट्सअप भी कर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो ज़रूर बाबा के एक्सपीरियंस को शेयर करें, अनुभव को शेयर करें, ये बहुत ज़रूरी है। बाबा के और भी बच्चों तक बाबा के एक्सपीरियंस, बाबा की लीलाएं, बाबा का अनुभव पहुंचना चाहिए, जिससे सबकी ज़िंदगी में एक रौनक आ सके, अंधकार दूर हो सके, वो ढोंग से और सब चीज़ों से सावधान हो सके, और ना अपने ज़िंदगी को सुधार सकें, जो गलतियां वो कर रहे हैं ना, उन गलतियों से बच सकें। तो ज़रूर आप अपना अनुभव शेयर करें, शायद किसी की ज़िंदगी बन जाए, आपके 10 मिनट ना शायद किसी की ज़िंदगी पलट कर रख दें। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, और इस सेवा में हम सबको शामिल होना चाहिए। सारा साईं समर्पण परिवार जो है इस सेवा को निभा सकता है, कर सकता है, चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, सबको ये सेवा करनी चाहिए। ये बाबा की सेवा है, और ये बाबा की सेवा हर किसी को नहीं मिलती, कोई कोई ही जागरूक हो पाता है, और जिसे मिल जाती है ना, वो बहुत सौभाग्यशाली होता है कि वो बाबा के बच्चों को बाबा से जोड़ता है। ये बहुत बड़ी सेवा है, तो ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।